तो आपको तो ये सोचना चाहिए। तो मैंने प्रार्थना की और आज भी कर रहा हूँ कि भाई ये चुनाव 24 का ये भारत की जनता और राजा की रक्षा, ये हमारी प्रार्थना अगर मान लो तो अच्छी बात, और न मानो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये नहीं कहोगे कि हमको किसी ने बताया नहीं। महात्मा भी देश में रहते थे, वो भी देश के नागरिक है, वो भी देश का अन्न खाते हैं। क्या उनका फर्ज नहीं है सही सच्चे रास्ते की जानकारी देना? तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ। मैं निंदा आलोचना बुराई नहीं, प्रार्थना करता हूँ आपसे। ये चुनाव आपके लिए अच्छा नहीं। अगर ये हुआ तो भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, फिर तुम संभाल नहीं। अभी भी आपके बस की बात नहीं है, और इसमें 70 अरब रुपया एक चुनाव में खर्च। आपको क्या आमदनी है? चुनाव से कोई आमदनी तो है नहीं। अगर आमदनी का जरिया बनाओगे तो गरीबी और बढ़ जाएगी, महंगाई और बढ़ जाएगी, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, टैक्स और बढ़ जाएंगे। बगैर इसके आप शासन चला ही नहीं सकते। और ये चलाने की कोई अच्छी नीति किसी राजा को, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो प्रांत का हो चाहे देश का। मैं तो सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारी प्रार्थना अगर आप नहीं मानते हो तो फिर अभी तुम जानो। मैं सलाह ही दे सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर लेना चाहो मेरे पास तो करोड़ों लोग, इतने तुम्हारे पास रह नहीं। तुम चंदा नोट नोट अरे भाई क्यों मांगते हो? हम ऐसे तुमको समर्थन दिलाते, लेकिन काम तो तुम्हारा होना चाहिए। अगर काम नहीं तो भाई नाम नहीं। बगैर काम के नाम किसी का हुआ ही नहीं। जो इतिहास बना है वो काम करने वालों का, त्याग करने वालों का, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए। उनका आज नाम है, उनका इतिहास है, उन्हीं के लोग पूजा करते हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए आप। लेकिन परेशान करने वाला, तकलीफ देने वाला जनता को, उनका तो नाम मैंने कहीं पढ़ा लिखा नहीं, कहीं नहीं सुना। उनका तो इतिहास विनाश। हिरण्यकशिपु ने नेक अच्छी सच्ची भला सलाह नहीं मानी अपने बेटे भक्त प्रहलाद की, तो विनाश हो गया। ये प्रमाण इतिहास है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो इतिहास आपके सामने रख रहा हूं। चलो भाई इतिहास का प्रमाण मान लो। और त्रेता का इतिहास भी आपके यहाँ, उसके जैसा कोई विद्वान नहीं है। न तुम उतरे धनवान हो, बलवान बुद्धिमान, जिसकी नगरी ही सोने की थी। इतना बड़ा धनवान तो कोई है ही नहीं। लेकिन समय से जब उसकी बुद्धि बिगड़ी, खान पान परिवार का बिगड़ा, लोगों का बुद्धि खराब हो गई और अच्छे काम में बाधा डालने लगा, और नारी इज्जत आबरू के बारे में उसका बुद्धि नहीं काम कर रही। बहुत समझाया बुझाया सब नहीं, लेकिन नहीं माना। अपनी हट अपनी जीत के आगे सबको नहीं माना। अपने भाई विभीषण की नेक भली बात मानी नहीं, बल्कि लात मार के उसको नगरी से निकाल। प्रेमियों, कहते हैं भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब जब भक्तों का अपमान हुआ और कुदरत ने सजा सुनाई, कुदरत की सजा है विनाश। भक्त प्रहलाद की बात नहीं मानी पिता ने तो उसका विनाश करा। भक्त विभीषण की बात नहीं मानी भाई ने तो उसका विनाश। इतिहास है। और कृष्ण ने बहुत समझाया अपने मामा कंस को और यदुवंशियों को। अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूं, किसी नाते मेरी बात मान लो। तो यदुवंशी भी कहते थे और कंस भी कहता जा जा, जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लो। ऐसे अमर्यादित कट शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को मजबूर, बेचारे मजबूर हो गए। सब तरह समझा के नहीं माने तो उनको 18 दिन का एक खेल, एक लीला जिसको महाभारत कहते करनी पड़ी, और सब विनाश हो गया। 56 करोड़ चले गए।
एक झटके में चले गए। इस बिरादरी के लोगों को तो अपने इतिहास को सामने रखना चाहिए कि तब कृष्ण ने नहीं समझाया, नहीं बात मानी, विनाश हो गया। आप तो संत महापुरुष समझा रहे, वो तो उनके आगे की बहुत बड़ी शक्ति है। ये तो बीच के लोग से आए और वो तो अनामी धाम से आए जो सबके सर्वो सर्वा है। उनसे बढ़कर कोई सही नहीं, किसी लोक में नहीं। आज वो समझा रहे, आप नहीं मानोगे तो करना बुरा। फिर आप मत कहना कि भाई बताया क्यों नहीं, जानते थे तो क्यों नहीं बताया। मैं 11 वर्ष से लगातार ये जानकारी दे रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ और सबको नमन और प्रणाम कर रहा हूँ कि भाई मेरी अच्छी सच्ची बात है। जो समय की है नीति, उस नीति को मान लो। मैं आगे का समय पहुंच गया। आप अपने आप को बचा नहीं सकोगे, न तुम बचोगे न तुम्हारी प्रजा बचेगी। तो ऐसा काम क्यों? लेकिन जब जैसी हो सभ्यता तब तैसी मति होए और काल रहे किले को मेट सके नहीं को, ये भी लिखा। जब पाप का घड़ा भर जाता, अहंकार, गरुड़, घमंड, घमंड का, अपने स्वार्थ, लोभ, लालच का, तो वो फूटता जरूर। अब वो फूटने का समय आ गया है। इतने कितनी अच्छी सच्ची बात आप बताओगे, कोई नहीं मानेगा। लेकिन आत्मा अपना फर्ज बराबर अदा कर, क्योंकि देश में आए हैं तो उनका काम ही परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, तो इसके लिए मानव तन धारण किया है। वो अपना काम कभी बंद नहीं, कोई माने न माने, वो इस पर नहीं, वो अपनी बात समय से कहते ही है।